एक मत हैं इस बात पे कि सब लोग मिलकर के इस देश को नरेंद्र मोदी जी की इस तानाशाह सरकार से हटाएंगे। लेकिन जब उसी तरह की कोशिश आप उत्तर प्रदेश में करते हैं तो उसमें उस तरह की कामयाबी नहीं मिलती है। कांग्रेस पार्टी कभी समाजवादी पार्टी के साथ जाती है तो सपा कभी बीएसपी के साथ चली जाती है। लेकिन यही सवाल है कि फिर उस तरह की कोशिशें कामयाब होती हुई विपक्ष की सबसे बड़े राज्य में क्यों दिखाई नहीं देती हैं? आप जल्दी से, अब निजेश जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, दीपक आपके पास एक छोटा सा जवाब जल्दी से। नूपुर जी। चित्रा जी यही तो बात है। देखिए सवाल क्या होगा, ये निर्णय ये लोग ही लेंगे। वेस्ट बंगाल का सवाल नहीं, नूपुर जी मुझे बात पूरा कर लेने दीजिए। वरना दिक्कत हो जाएगी। नूपुर तरीका नहीं है, दिक्कत हो जाएगी। राज्य का जब इलेक्शन होता है तो समीकरण दूसरे होते हैं, सिचुएशन दूसरी होती है। चित्रा जी जब राज्य का चुनाव होता है तो उसके समीकरण दूसरे होते हैं, हालात दूसरे होते हैं, मुद्दे दूसरे होते हैं, चेहरा दूसरा होता है। वेस्ट बंगाल का जब चुनाव हुआ तो चेहरा दूसरा था, मुद्दे दूसरे थे, ऐसे उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब राष्ट्र का चुनाव होगा, जब मुल्क के मुस्तकबिल का, भविष्य का, भारत के भविष्य का फैसला होगा तो कैंडिडेट संयुक्त विपक्ष का एक होगा। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है तो कैंडिडेट कांग्रेस का हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट ना हो और कांग्रेस के समर्थन से हो। लेकिन जो भी कैंडिडेट होगा कांग्रेस पार्टी की इच्छा और कांग्रेस पार्टी के समर्थन से होगा। बिना कांग्रेस के नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प मिलना यह संभव नहीं है। सर 2017 का चुनाव होता है तो भी उस तरह की कामयाबी विपक्ष को यूपी में नहीं मिलती है। 2019 में होता है तब भी एक बीजेपी को हराने की कोशिश की जाती है, वो स्थितियां नहीं बन पाती हैं। यही तो सवाल है ना कि लेकिन बंगाल की स्थिति, नूपुर शर्मा जी, ताजा जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, ममता बनर्जी ने लीड तो ले ही ली है और लगातार वो खबरों में भी हैं, तो लग रहा है कि बड़ा चेहरा वही हो सकती हैं, समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चित्रा जी शायद आप 2017 भूल गई, गुजरात में भी बैसाखी ढूंढी थी, ध्यान कीजिएगा कांग्रेस ने, क्या हर्ष हुआ था अच्छी तरीके से याद है। लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी आचार्य जी को, सवाल क्या होगा, ये आप निर्णय नहीं ले सकते भाई साहब। अगर आप ये कह सकते हैं कि राज्य के क्या मुद्दे हैं वो अलग मुद्दे होते हैं, उनके चेहरे अलग होते हैं, तो देश आज आपसे सवाल पूछ रही है और देश का हक है और पूरी जनता जनार्दन का हक है। आप बताइए, पिछले 8 साल से हम बैंड बाजे के साथ सुनते जा रहे हैं महागठबंधन। अरे चेहरा कौन है? बुलवा दीजिए राहुल गांधी से कि ममता बनर्जी है, और बुलवा दीजिए ममता बनर्जी से कि राहुल गांधी चेहरा है, मान जाएंगे। दीपक जी कुछ आप बोलिएगा आचार्य जी, दीपक जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, बताइए। नूपुर शर्मा जी आपको प्रॉब्लम क्या है? एक सेकंड, दीपक शर्मा जी मैं केवल आचार्य जी एक सेकंड, आचार्य जी बाकी लोगों को भी बोलने दें। किसी भी नेता को संयुक्त उम्मीदवार बनाता है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? ये अगर आचार्य जी तो बताइए ना कौन देता है? नहीं प्लीज एक एक करके दीपक जी को भी बोलने दीजिए, दीपक जी को भी बोलने दीजिए प्लीज। हो गया, वो नाम पूछ रहे हैं, प्रमोद जी आप नाम बताएगा एक बार दीपक से बात। दीपक सब लोग नाम पूछ रहे हैं, लीड कौन करेगा? और देखिए दिल्ली की भी वही स्थिति थी, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत जाती है, लेकिन जैसे ही लोकसभा की बात आती है, नरेंद्र मोदी की बात आती है, पासा बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे लड़ेंगे आप लोग फिर? मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी, बड़ी हम ह्यूमिलिटी से मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जिस अहंकार के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हुई है और जिस तरह की बातें वो करते हैं मुझे बड़ा अजीब लगता है। मतलब मैं यही कहना चाहता हूं कि देश का आम आदमी आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से सिर्फ एक बात कहता है, जो दुष्यंत कुमार जी ने अपनी गजल में कही कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, और मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। जब कोरोना में आप देखते हैं हजारों लाशें पड़ी हुई है गंगा के किनारे पर, लोग एक एक जरा जरा सी ऑक्सीजन के लिए तड़प कर मर गए, और देश का जो सरकार है वो संसद में कहती है कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। आप देखते हैं कि राफेल के मामले में क्लीन चिट देने वाले जज